नमस्कार छात्रों, आज हम आपको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं ये पढ़ाने जा रहे हैं। हम इसके आपके कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। सर्वप्रथम हम आपको वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन बताते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। परिमेय व अपरिमेय संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं, यानी कि वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय तथा अपरिमेय दोनों ही संख्याएं शामिल होती हैं। उदाहरण 8 -7/2, √5, √17। ये देखो यहाँ पर जो 8 है और माइनस की 7/2 है, ये कैसा है? ये दोनों जो नंबर है ये तो परिमेय नंबर है और √7 और √17 ये अपरिमेय नंबर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास वास्तविक संख्याएं होती हैं वो हमारे पास परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनती हैं। आइए अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को जानते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका उपयोग करके हम प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन को करेंगे। आइए हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b हैं, तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं भी संभव हैं जो a बराबर b q प्लस r, जहां पर r जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और लेस देन b है, जहां पर q जो है वो भागफल है जिसे हम कोशेंट भी बोलते हैं और r जो है वो शेष है, यानी जिसे हम रिमाइंडर भी कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, वहां पे हम आपको ये जो है एल्गोरिथम वो डिटेल में समझाएंगे। अब इसका क्या महत्व होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य यानी HCF निकालने में इसका उपयोग होता है। आइए अब हम प्रश्नावली 1.1 करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके HCF हमें संख्याओं का निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 135 और 225, यानी कि 135 और 225 का हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। हमें किसका उपयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। अभी हमने यहाँ पे ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ी थी, हम इसका उपयोग करके इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। हमने बताया था कि हम आपको आगे बताएंगे कि हम इसका आंसर कैसे निकालते हैं। इस जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है इसका उपयोग करके हम आंसर निकालेंगे। आइए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को करते हुए हम ये देखेंगे कि 225 और 135 में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो 225 बड़ा है 135 में से। हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे 135 से 225 को, एक बारी में ही जाएगा और 90 यहाँ पे शेषफल बढ़ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 225 को 225 बराबर, ये इक्वल टू का निशान लगाया, 135 गुणा 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार चलाया था तो 1 प्लस 90, जो ये शेषफल है ये 90 हम लिख देंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पे ये करेंगे, ये 90 जो है ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम आगे भी स्टेप में करेंगे इसे। यानी अब हमें क्या करना है, इस 90 से इसको 135 को भाग देना है। ये 90 से 135 को भाग देंगे, ये भाग दिया है हमने। यहाँ पे क्या बचे हमारे पास? 90 को जब हमने एक बार ही चला पाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो शेषफल है वो 45 बच जाएगा। हम इसको 135 को कैसे करके लिख सकते हैं? 90 गुणा 1 प्लस 45, 45, ये लिख दिया। अब चूंकि ये भी 0 नहीं आया 45, अब 45 से फिर भाग देना है। किसको भाग देना है? 90 को भाग देना है। जैसे हमने यहाँ पर 90 से 135 को भाग दिया था, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 45 है 45 है, इससे भाग देंगे हम 90 को, 90 को। तो हमें यहाँ पे भाग दिया, देखो 45 दो नहीं 90, ये 2 टाइम में आकर पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा शेषफल। तो हम क्या लिखेंगे, 90 इक्वल टू 45 गुणा 2, क्योंकि यहाँ 2 बारी में चला था हमारे पास, तो ये 2, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है। और क्योंकि शेषफल कुछ बचा ही नहीं तो 0 बचा है, तो हमारे पास क्या हो गया कि शेषफल 0 के बराबर हो गया। और यहाँ पे जो भाजक है जिससे मैं भाग दिया था वो क्या था? 45 था। अतः हम लिख सकते हैं कि 225 व 135 का HCF जो होगा वो 45 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, 45 से जब हमने इसको भाग दिया लास्ट में, यहाँ पे 90 को भाग दिया था, तो क्या हो गया था, हमें शेषफल 0 मिला था। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो HCF है वो 45 है। हमें तब तक भाग देते जाना है जब तक कि हमें शेषफल 0 ना मिल जाए। आइए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
इसी तरह का क्वेश्चन है, ये है हमारे पास 196 और यहाँ पर है 38,220। एक नंबर 196 है और दूसरा नंबर 38,220 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें नंबर कौन सा बड़ा है। तो 38,220 बड़ा है भाई 196 से, तो हमें क्या करना है, 196 से भाग देना है। तो हम एक बार जब चलाएंगे, हम 3 नंबर ले लेंगे और एक बार चला लेंगे इसको, यहाँ पे फिर ये बच गया और ऊपर से 2 उतारेंगे, तो फिर इसको 9 बार चलाएंगे तो ये आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर ये हमारे पास यहाँ पे 98 बचा, फिर ये ऊपर से 0 उतार लेंगे और फिर इसे 5 बार चलाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पर शेषफल कितना बचा है, 0 बचा है हमारे पास। तो हमने क्या करा था, हमने 38,220 को लिख दिया कि 196 और गुणा 195 और प्लस 0। यहाँ पे शेषफल कितना बच गया, 0, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पहले ही स्टेप के अंदर जो शेषफल है वो 0 आ गया। भाग देने पर क्या हुआ कि जो शेषफल है यहाँ पर 0 के बराबर हो गया और यहाँ पे हमारे पास जो भाजक था वो क्या था, 196 था। इसलिए 196 और 38,220 का जो एचसीएफ है वो 196 के इक्वल आ गया, क्योंकि यहाँ पे जब हमने भाग दिया 196 से तो हमें यहाँ शेषफल 0 मिल गया, इसलिए इसका आंसर ही 196 आ गया है। आइए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे एक हमारे पास नंबर जो है वो है 867 और दूसरा है 255 और यहाँ पे हम देखते हैं कि 867 जो है वो ग्रेटर देन है 255 से, वो 255 से बड़ा है। इसलिए हम क्या करेंगे, 255 से भाग करेंगे 867 को और ये 3 बारी में जाएगा और यहाँ पे बचेगा 102। ये 102 शेषफल बच गया। अब हमने क्या करा, 867 यहाँ लिखा और 255 गुणा 3 करा है, यहाँ पे ये 3 करा है और यहाँ पे क्या लिख दिया, 102। ये शेषफल जो बचा था 102 वो लिख दिया, यहाँ पे शेषफल लिखते हैं हमेशा। अब क्योंकि ये शेषफल 0 के इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, अब 102 से भाग करेंगे, किसको करेंगे, इसको 255 को। यहाँ पे 255 को हमने 102 से भाग करा, कितना आया, यहाँ पर ये हमारे पास 2 बारी में चला है और यहाँ पे हमारे पास 51 शेषफल बच गया। तो हम इसे कैसे करके लिख सकते हैं, 255 को, इस 255 को कैसे लिख सकते हैं कि 2 गुणा 102 प्लस यहाँ पर 51, ये करके लिख दिया। अब हम क्या देखते हैं कि जो 51 है ये भी 0 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 51 से भाग देंगे। किसको भाग देना है, हमें यहाँ पे भाग देना है 102 को। हम 102 को भाग देंगे किससे, 51 से, और ये 2 बारी में हमारे पास जाके कितना बच गया, हमारे पास यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। देखो हम क्या से लिख सकते हैं, 102 बराबर 51 गुणा 2 और यहाँ पे शेषफल 0, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, शेषफल 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला भाजक है 51, ये 51 से भाग करा तो जो भाजक हो गया लास्ट में, यहाँ पे शेषफल 0 है। अतः इन दोनों का एचसीएफ 867 और 255 का कितना एचसीएफ आ गया, 51 आ गया। तो छात्रों इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर 867 और 255 का जो एचसीएफ है वो 51 आ गया है। तो हमने इसके ऊपर जो ये एल्गोरिथम थी हमारे पास, हमने इसके ऊपर 3 क्वेश्चन करे हैं और ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसका कंप्लीट हो गया है। हम आपको आगे के भी और क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके पास आगामी वीडियो भी आते रहेंगे। हम अगले वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन कराएंगे आपको। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।